बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HTML के तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। HTML के इस लेक्चर में आप लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम वेबसाइट के अंदर इमेज इंटर करते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। आप ये वीडियो लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चारों तरफ से देख रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। हमने पिछले लेक्चर में जो वेबसाइट तैयार की थी उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से हमने ये देखा कि हमने टैग्स इस्तेमाल किए कुछ और BR टैग लगा के सेकंड लाइन इस्तेमाल की। आज हम इसके बैक के ऊपर, इस पेज के बैक साइड के ऊपर कलर लगाएंगे। तो हम कोडिंग ओपन करते हैं तो आप देखिए कि इस जगह जहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी टैग है, उस बॉडी टैग में आप आ जाएं और बॉडी टैग में आपने लिखना है BG कलर इज़ इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास में आपको जो कलर देना है वो आप दे दें। मसलन मैं अगर यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ तो आप ये देख लीजिए कि आप देखिए कि मैंने यहाँ पे बॉडी BG कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन कर दिया है। मैं इसको हाईलाइट करके आपको फिर दिखाता हूँ जूम करके ताकि आपके सामने हो कि हमने ये कोड जो है बॉडी, आप देख रहे हैं कि हमने बॉडी के टैग के बीच में ही इसको मुकम्मल किया है, अलग से नहीं दिया है, उसी के टैग को इस्तेमाल किया है, बॉडी BG कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन। अब हम इसको फिर उसी तरह ये याद रखिए कि आपने हर टाइम जब भी कोई नया एक्शन, नया कोड, नया टाइटल, कुछ भी आपने एडिटिंग करनी है उसको आपने सेव करना है। अब हम अपने पेज को रिफ़्रेश करवाते हैं तो आप ये देखिए कि हमने अपने पेज के ऊपर ग्रीन कलर जो है वो शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको जो कोड दिया है वो ये दिया है कि बॉडी BG कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन। इसी तरह आप यहाँ पे कलर के कोड्स भी दे सकते हैं और आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पिंक लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखिए कि ये मैंने आपके सामने इसको पिंक कलर जो है वो टाइप कर दिया है। अब मैंने इसको सेव कर लिया है और दोबारा हम अपने पेज को चेक करते हैं तो अभी देखें ग्रीन कलर है, क्योंकि हमने अभी इस पेज को रिफ़्रेश नहीं किया है। तो जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि इस पेज के ऊपर जो है वो हमारे इस वेबसाइट के ऊपर का बैकग्राउंड जो है वो पिंक कलर में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम सिर्फ इतना सा कोड इस्तेमाल करते हुए बॉडी BG कलर के अंदर जो है पिंक हमने, और कोई भी हम कलर यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे उस कलर को और बैकग्राउंड पे वो कलर हम ले सकेंगे। अभी हम इस वीडियो के अगले पोर्शन पे ये समझेंगे और सीखेंगे कि हम अपने HTML कोड के अंदर कैसे ऐसे कोड इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हमारे पेज के अंदर यहाँ पे हम कोई भी इमेज, पिक्चर, तस्वीर हम यहाँ पे ला सकेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह के बारे में जानेंगे, साइज़ वगैरह कैसे एडजस्ट करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि आपने जो भी पिक्चर आपने अपने पेज में डालनी है तो वो आपने अपने वेबसाइट के फ़ोल्डर में उनको पहले लेके आना है। आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले लेक्चर में आपको ये बताया था कि आपने सबसे पहले अपना वेब पेज बनाने के लिए एक फ़ोल्डर आप तैयार करें और उसके अंदर तमाम पेजेस और तमाम चीज़ें एक्टिवेट करें। तो देखिए अब हमने वो फ़ोल्डर जो हमने बनाया हुआ है, ये हमारे पास फ़ोल्डर है माय वेब पेज के नाम से, और माय वेब जो है उसका हमने अभी हम जिस पे हम काम कर रहे हैं और हर लेक्चर पे हम उसको अपडेट कर देते हैं। तो लास्ट जो हमारे अपडेटिंग है वो इसके अंदर मौजूद होता है सारा का सारा, ठीक है।
तो इसमें फिर आप लोग जो है यहाँ पे इस जगह पे हमने वो इमेजेस हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो हम कुछ इमेजेस यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं ताकि हम उसके बारे में आपको सिखा सकें। तो ये देखिए कि हमने कुछ इमेजेस आपके सामने हम यहाँ पे ले आए हैं और इनको हमने एक सीक्वेंस में P1, P2, P3 और P4 का नाम दे दिया है। आप लोगों को ये 100% कंफर्म होना चाहिए या पता होना चाहिए कि जो आप इमेज यूज़ कर रहे हो उसकी एक्सटेंशन क्या है, वो कौन सा फाइल फॉर्मेट है, क्योंकि आपने कोडिंग में वही देना होता है। तो अभी हम जो टैग आपके सामने यूज़ करने लगे हैं, आप लोग देख लीजिए कि वो टैग हम कुछ यूँ यूज़ कर रहे हैं। उस टैग को हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जी, टैग आपके सामने मैं नोट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये टैग यूँ कुछ है कि img_image_src और इक्वल टू, और आपने यहाँ पे उस इमेज का नाम, जैसे अगर हमने यहाँ पे P1 दिया है, ये आप देख सकते हैं नीचे, ये देखें कि इमेज के नाम P1 और डॉट आपने उसका JPG। तो यहाँ इस तरह आप इस टैग को बंद कर देंगे तो आप देख सकेंगे कि हमने इस तरीके से इसकी इमेज को जो है इस्तेमाल कर लिया है। इसको अब हम आपको कोडिंग में दिखाते हैं, लिख के दिखाते हैं कोडिंग के अंदर। तो कोडिंग में आप इसको जब देखेंगे तो अब हम यहाँ पे जिस जगह पे आप अपने इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने ये देखें कि ये आपके सामने पेज है, अगर आप चाहते हैं कि ये वेलकम से नीचे वाली जगह पे इमेज इंसर्ट हो जाए या इसके नीचे इंसर्ट हो जाए, तो आप जहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको वेलकम से ऊपर, यानी इसके ऊपर जो है इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ओके, वेलकम से पहले। तो हम इसको वेलकम से पहले, यानी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वेलकम टू है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे कोड लगा देते हैं img_src इक्वल इन्वर्टेड कॉमास पिक्चर का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन, यानी जिस फॉर्मेट में वो मौजूद है, जो एक्सटेंशन है। अब हमने JPG लिख दिया है। तो इसको अब आपने देखा है कि हम अब इसको चेक करते हैं कि हमने image_src=p1.jpg इस्तेमाल किया है। अब हम इसको सेव करते हैं। ये हमने सेव किया और अब हम अपने पेज को ओपन करते हैं और इसको अब हम रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें कि इतनी बड़ी पिक्चर आपके सामने आप देख सकते हैं आ गई है। ये आप देखें कि हमारे पेज के अंदर वो पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन अब हम इस पिक्चर के साइज़ को अकॉर्डिंग टू पेज एडजस्ट करना चाहते हैं। वापस कोड में चलते हैं और यहाँ पे आप जो है इसका हाइट इक्वल आप 100 कर देते हैं और इसका विड्थ जो है इक्वल 100 कर देते हैं। आप देख लीजिए कि ये टैग आपके सामने हमने लगा दिया है। ये देखिए image_src पिक्चर का नाम, उसके बाद हाइट और विड्थ और टैग को बंद कर दिया है। इसको दोबारा सेव करते हैं। ये हमने सेव किया इस फाइल को और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो आप देखिए कि पिक्चर ऊपर छोटी सी हमारे सामने मौजूद है और आगे लिखा हुआ है वेलकम टू माय पेज। अगर आप इस पिक्चर को इसके सेंटर में ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये करना है कि इस पिक्चर के बाद आपको फिर BR टैग यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये पिक्चर और इस पिक्चर के बाद फिर आप BR टैग यूज़ कर लीजिए। तो इससे ये हुआ कि BR टैग इस पिक्चर और नीचे वाले वेलकम टू माय पेज के बीच में एक लाइन जो है वो इंटर कर देगा और आप दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे और जो इस BR के बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इससे हमें यूँ लगेगा कि हमारी पिक्चर जो है वो देखें उधर सेंटर में पिक्चर आ चुकी है और यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ मौजूद है।
आप अगर इस पिक्चर की विड्थ को थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो विड्थ यहाँ से आप और बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने फ़र्ज़ करें 400 का विड्थ कर दिया। इसको फिर हम सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं तो वो देखिए किस तरह से हमने पिक्चर की विड्थ जो है वो बढ़ा दी है, तो वहाँ पे पिक्चर जो है वो बढ़ चुकी है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इस कोड के अंदर, इस आज के लेक्चर के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया और अपने पिक्चर उसके अंदर इंसर्ट की। आप ये वीडियो लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से देख रहे हैं, जिसमें आपको मुकम्मल तौर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इस सीरीज़ के अंदर आप लोग HTML का मुकम्मल लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी इस चैनल की अभी इसको उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंटर किया है तो वो हमारी बाकी वीडियोस भी लाजमी देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाएँ कि किस तरीके से HTML में काम होता है। इसी तरह बहुत सारी वीडियोस हर लेक्चर के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर कंप्यूटर के अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो में हमने पिक्चर लगाना और बैकग्राउंड लगाना सीख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।